मेरे चैनल पर बिहार के साथ साथ देश के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसला कि जो शिक्षक सेवा में हैं उनको टेट करना अनिवार्य है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य होगा या सीटेट पास करके ही आप नौकरी में बने रह सकते हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की एक स्थिति पर हम नज़र डालते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो स्थिति है उसमें लगभग 1.5 लाख का जो प्रमोशन है उसे रोक दिया गया है। उसका हवाला दिया गया है कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को टेट करना अनिवार्य है। तो जो शिक्षक 1998 से लेकर 2009 तक जिनकी भी नियुक्तियां हुई, यानी कि ऐसे शिक्षकों की अगर बात कर लिया जाए तो लगभग 1.5 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो नॉन टेट हैं मध्य प्रदेश में, समझ गए, जो पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न स्कूलों में। और बिहार में लगभग 2.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो नॉन टेट हैं। बिहार में नॉन टेट की संख्या लगभग 2.5 लाख है, जो 2003 से लेकर के अभी तक बिहार के विद्यालयों में 2003 से मान के चले कि 2010 तक की जो बहालियां हुई है बिहार में, उसमें सभी नॉन टेट हैं, क्योंकि उस समय टेट तो शिक्षकों की बहाली हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मध्य प्रदेश में 1998 से लेकर के 2009 तक जितने भी शिक्षकों की बहालियां हुई, लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, उन सब का प्रमोशन जो है वो रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है बिल्कुल क्लियर कि हम आपका प्रमोशन तभी तक के लिए सिर्फ रोक रहे हैं जब तक कि आप टेट नहीं पास कर लीजिएगा, या कुछ लोग दिए भी थे तो वो पास नहीं कर पाए थे, समझ गए। तो यही स्थिति है। अब यही बात देखिए, यूपी में क्या हुआ कि जो भी शिक्षक थे उनके लिए टेट का एग्ज़ाम का आयोजन हुआ। यूपी के सारे शिक्षकों ने उसमें फॉर्म भरा और अब जो है रिजल्ट जारी होने वाला है, क्योंकि आंसर की जारी हो गया था। उसमें मिलान के लिए दिया गया है टाइम और मिलान के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में एग्ज़ाम हो गया टेट का, यूपी में भी हो गया। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है ये है कि टेट पास किए बगैर प्रमोशन नहीं होगा और वित्तीय उन्नयन का जो लाभ है वो नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि बिहार में क्या होगा। बिहार में भी लगभग 2.5 लाख जो शिक्षक हैं वो नॉन टेट हैं, और बिहार में अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि बिहार सरकार टेट लेगी या सीटेट पर ही डिपेंड रहेगी। लेकिन बिहार सरकार घुमा फिरा कर ये कह दी है कि प्रमोशन के लिए टेट लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बिहार के शिक्षक भी जान लें कि प्रमोशन के लिए टेट देना ही पड़ेगा संभवतः। इसमें 80% संभावना है कि देना ही पड़ेगा। तो जो सेवा में 20 साल 22 साल से हैं, तो क्या पुराने शिक्षकों को टेट देना चाहिए? कहीं टेट बोझ तो नहीं बन गया ये शिक्षकों पर? जब जिस समय बहालियां हुई थी उस समय टेट नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। आप कहते हैं कि टेट करिए, तो शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं कि आप टेट क्यों करें। तो आपके विचार से क्या राय है? क्या पुराने जो शिक्षक हैं जो 20 सालों से सेवा दे रहे हैं, 10 सालों से सेवा दे रहे हैं, क्या उन्हें टेट देना चाहिए? अगर हाँ तो भी कमेंट करिएगा, अगर नहीं तो भी कमेंट करिएगा। अब धीरे धीरे अपने देश के सभी राज्यों में टेट परीक्षा का आयोजन के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है और बहुत सारे जगह टेट का एग्ज़ाम हो भी गया है और रिजल्ट का प्रकाशन भी हो रहा है। तो चलिए, बिहार सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही कोई नया डेट आएगा बिहार के संदर्भ में तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।